वर्ण व्यवस्था पुराने जमाने में आई, क्षत्रिय सिर्फ युद्ध करना सीख रहा था और ब्राह्मण सिर्फ भगवान की पूजा का वेद सीख रहे थे। तो आज के तारीख में तो हर कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है। वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। राजकुमार के 72 सब्जेक्ट्स होते थे। वर्ण व्यवस्था वो कर्म से है, जाति से नहीं है, जन्म से नहीं है। क्षुद्र का मतलब तुझ है ही नहीं, क्षुद्र का मतलब है सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स, मैं वर्ण व्यवस्था की मैं आपको अभी साइंस बताऊंगा, यू विल बी माइंड ब्लोन। भारत का करंट एजुकेशन सिस्टम क्या ये कैपिटलिज्म के गुलाम बनाने के लिए ही बनाया गया था? इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम और वर्ण व्यवस्था इम्पॉर्टेंट थी भारत के लिए सोने की चिड़िया बनाने के लिए, और ये बदलाव अभी चालू हो चुका है। आप भी इस बदलाव का एक पार्ट हो सकते हैं। एंड तक इस पॉडकास्ट में बने रहिए ताकि आपको वो सूत्र पूरी तरह से मिले। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुनि आदर्श, जो कि करंट एजुकेशनल सिस्टम जो है इंडिया में उसको चैलेंज कर रहे हैं विद आवर इंडियन एंशिएंट विजडम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी मेंटालिटी क्या है, हमको दिमाग में क्या सिखाया गया है। हम बचपन में चौपाटी जाते थे, वहाँ पे वो लकड़े की या बांस की वो तीर कामठा ऐसे देखते थे और उसको चलाते थे, तो हमको ऐसे लगता था महाराणा प्रताप इससे खेलते होंगे। पर जब वो एक्टर का नाम मुझे पता, शायद रणवीर या कोई तो भी, हाँ रणवीर, वो अलाउद्दीन खिलजी किसका तो भी उसने रोल लिया, और उसने बोला कि मैं जितनी बार ये सूट पहनकर और वो सब चीज़ लेकर के मैं एक्टिंग करता था, वो पूरी रात में उल्टी करते रहता था। उसका इंटरव्यू कहीं पे भी आया था, उसने बोला कि मुझे जितनी बार मैंने वो ड्रेस पहना उतनी बार उल्टी करता था मैं। अब मान लो नकली लोग नकली चीज़ पहन के भी उल्टी कर रहे, तो असली लोग क्या करते होंगे? प्रत्यंचा, वो स्ट्रिंग की डोरी की नहीं बनती रही, वो मेटल की होती थी। अगर मैं आप उसको हाथ में लेने जाएंगे, हमारा तो कट जाएगा। हमारे दिमाग में इतना बुरी तरह से पूरा संस्कृति का इतना निम्न कक्षा का नॉलेज दिया गया है कि हमने खुद के कल्चर को हमने उड़ा दिया है। यू वोंट बिलीव। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, पूरा साइंस है एक्चुअली। पूरा वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। बहुत क्लियरली कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था वो कर्म से है, जाति से नहीं है, जन्म से नहीं है, वो कर्म से है। कमुणा होई बंभणो, आप ब्राह्मण कर्म से हो। कमुणा होई क्षत्रियो, आप क्षत्रिय कर्म से क्षत्रिय हो। और कमुणा होई वही सो खुदो हवई कमुणा, सब कर्म से है, बचपन से जन्म से नहीं है। आपके दिमाग में से पहले खाली कर दो कि आपको जो सिखाया गया है वो सब गलत बेकार चीज़ है, सब बेकार सिखाया गया है। अब रियलिटी क्या है? तो जो भी बच्चा है उसके पास एक कॉग्निटिव स्किल होती है, जिसके पास मेंटरिंग स्किल होती है। मेंटरिंग स्किल यानी किसी को गाइड देना, कोचिंग करना। जैसे राहुल द्रविड़ को पता है कि ये कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, उसको कहते हैं मेंटर। दूसरी स्किल होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रोटेक्ट करता है, जो जिसमें एथलेटिक बॉडी होती है, अडेप्टेबल होती है टू वेरियस सिचुएशंस। यस, बहुत ही अच्छी उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, उसके बोन्स वगैरह बहुत ही अच्छे डेवलप हुए होते हैं, और उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोटेक्टिव स्किल्स होती है। किसी को भी नज़र को भांप लेता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। उसके बाद में एक स्किल आती है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है। फिरोशियसनेस, दे नीड दैट फिरोशियसनेस। अगर वो नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके हाथ में रहेगा ही नहीं। और एग्जैक्टली ऑपोजिट, जो ऑर्गेनाइजर है उसको ठंडा रहना पड़ेगा, उसको 4 लोगों की गाली भी सहन करनी पड़ेगी। जिसको आप बनिया बोलते हो, वो 4 गाली सुन के भी अपना काम कर लेगा। दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजर एंड अ फाइनेंसर। तो ये स्किल है, ये वैश्य की स्किल है। और लास्ट वाली जो स्किल है, जो सबसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर सबसे गलत हमको सिखाया गया है, क्षुद्र मतलब तुच्छ। क्षुद्र का मतलब तुच्छ है ही नहीं, क्षुद्र का मतलब है सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स द पर्सन हु गोज इन डीप, दैट इज एन इंजीनियर। तो चौथा जो है क्षुद्र, वो तो गलत तरीके, सबसे ज़्यादा गलत हमको जो सिखाया गया था, ये क्षुद्र सिखाया गया है, वो इंजीनियर है। यानी 4, अ मेंटर, an administrator, an organizer, and one who organizes the process, who does the process, that is engineer. Engineer is not only engineering,
engineering is the one who goes deep into any field. अब ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, दिस इज योर स्किल, ये आपकी स्किल है, स्किल व्यवस्था है। हाँ, ये स्किल व्यवस्था है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि कुंभार का बेटा कुंभार होगा, ये भी बहुत गलत तरीके से, कुंभार इंजीनियर है, द इंजीनियर हु नोज what kind of mud is this, what kind of metal is this, in which season this will work, in which season this will not work, और कैसे हमको इसमें से अच्छे तरीके से पॉट घड़ा, किसमें से पानी पीने वाला घड़ा और शो पीस बनाने वाला घड़ा किसमें से बनाने का है, वो कुंभार का बेटा होता था। ही वॉज ए क्रिएटिव पर्सन। एक कुंभार अब्जोपति रहता था हमारे यहाँ पे, शकदाल पुत्र नाम का एक कुंभकार था, उसके पास 8 लाख सोना मोहर तो उसके मार्केट में ब्याज पे चलती थी। लेकिन कुम्हार का जो बेटा है उसको कभी भी राजा बनते हुए तो नहीं देखा हमने, तो ऐसा क्यों नहीं? वो स्किल है, सी ही इज लीडर। इट इज़ नॉट कि वो राजा है या नहीं है, वो बात ही नहीं है। आप कोई कॉरपोरेट कंपनी चलाते हो, उसका राजा कौन हुआ? जो चेयरमैन होता है वो। तो जिसका 8 लाख सोना मोहर ब्याज पे चलता है, वो क्या कुछ अपने फील्ड में राजा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि कुंभकार राजा नहीं है, कुंभकार अपने फील्ड का लीडर है। नो, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि समझ लो कुम्हार का बेटा है, उसके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो राजाओं वाली हैं, हो सकता है डेवलप हो गई हो, तो क्या उसको उस राजा बनने का अधिकार नहीं होगा? 100% उनको राजा बनने का अधिकार है ही, पर फिर भी हमने बहुत बार इतिहास में देखा है कि चाहे वो वैश्य हो, कोई 250 साल पहले कच्छ में ऐसा हुआ कि एक राजा थे राव रायधन करके, उनकी पूरी हिस्ट्री है, आप अगर पढ़ोगे तो उसके सामने खड़ा होने वाला एक बनिया था जिसका नाम था वाघा पारेख। उस एक अकेले ने 400 लोगों को, हिंदू के मंदिर टूट रहे थे, वो हिंदू को मंदिर ना टूटे ऐसे एक साथ में, जैसे आजकल हम फिल्म में देखते हैं ना कि एक ही हीरो है 400 जन को उड़ाता है, वो सचमुच में वाघा पारेख ने भुज के गेट पे और अंजार के गेट पे उसने 400 सैनिकों के सामने अकेला आदमी खड़ा, एक बनिया सामने खड़ा हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते, स्किल सब में रहती है, पर एक टॉप पे रहती है। जब यूरोपियंस इंडिया में आए, वो देख करके यहाँ पे पागल हो गए कि यहाँ की लिटरेसी व्यवस्था क्या है, यहाँ पे लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और इंजीनियरिंग में फिर से बता रहा हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर के वक्त जो सिस्टम था, वो सिस्टम हमारे इंडिया का कल्चरल सिस्टम नहीं है। यूरोपियंस में एरिस्टोटल से लेकर हर यूरोपियन में उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पब्लिक को पढ़ने नहीं देना है। वो यूरोप की सिस्टम है, इंडिया की सिस्टम नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, सूरत से एक बनिया 1400 की साल में अपना पूरा जहाज लेकर अफ्रीका के केप टाउन में खड़ा है, साउथ अफ्रीका के एक हार्बर पे खड़ा है। उस टाइम पे पोर्चुगीज़ का राजा वास्को डा गामा को बुलाता है। वास्को डा गामा एक पायरेट था, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, एक्सप्लोरर नहीं था, वो एक पायरेट था जो लूटता था। अब ये वास्को डा गामा को पोर्चुगीज़ का राजा कहता है कि तू मेरा काम कर, ये जो तू धन भंडार इकट्ठा करता है इसमें से मुझे थोड़ा दे दे, बाकी थोड़ा तू रख, मेरे तरफ से मैं तुझे लीगल सब परमिशन दे देता हूँ। तो वो एक्सप्लोर करने को आया जब इंडिया, तब ये कहा जाता है कि उसने जब उस सूरत के एक बनिए को, उसके जहाज को देखा, पोर्चुगीज़ के राजा का बड़े से बड़ा जहाज उससे 21 टाइम सूरत के एक नॉर्मल आदमी का, यानी पोर्चुगीज़ के राजा के जहाज के सामने भारत का एक नॉर्मल इंसान भी इसके पास इतना बड़ा जहाज था। बिना एजुकेशन के हुआ होगा ये सब? नहीं। इतना गलत तरीके से जो रेसिज्म वहाँ पे होता था, वहाँ पे जो वाइट और ब्लैक का रेसिज्म होता था, वो रेसिज्म उन्होंने हमारे अंदर डिवाइड करके डाला। एक्चुअली रियल में क्या होता था कि इंजीनियर्स जो होते थे वो केमिकल के साथ काम करते थे, और जो ब्राह्मण होते थे, जो मेंटर कैटेगरी थी, वो खाना पकाते थे। एक सिंपल सी बात आप समझ लो, अगर आपको पानी पीना है तो आपको पानी पीने का नल अलग रखोगे और हाथ धोने का नल अलग रखोगे। करेक्ट, वेरी ट्रू। उस समय में नल तो था नहीं, तो इसलिए क्या होता था कि ब्राह्मण जो खाना पकाता था उसका कुआं अलग रखा जाता था, और जिसमें इंजीनियर्स लोग काम करते थे, शूद्र लोग काम करते थे, उसका कुआं अलग रखा जाता था ताकि वो केमिकल वाला पानी इसमें जॉइंट ना हो जाए। सिर्फ डिफरेंसेस इतने थे कि वहाँ की एक सिस्टम थी, हमारे वहाँ पे नल अलग है, वहाँ पे कुआं अलग था। वहाँ से उन लोगों ने लोगों के मन में जहर भरना शुरू किया कि देखो तुम लोग
इंजीनियर, तुम लोग शूद्र हो, इसलिए तुमको वहाँ से पानी लेने नहीं देते। इट वॉज वेरी सिंपल। आज डॉक्टर है, डॉक्टर कभी कैंटीन में जाएगा क्या? तो क्या वो डिवीजन है क्या? डिवीजन नहीं है, दैट इज अ डिसिप्लिन। एकदम सिंपल था 300-400 साल पहले। और अंग्रेजों ने ये देखा कि व्हाई यू नीड एजुकेशन, राजा को चाहिए एजुकेशन। वहाँ पे वो था, सिर्फ राजा को ही एजुकेशन दो, पब्लिक को एजुकेशन मत दो। पब्लिक को एजुकेशन देके क्या करोगे? वो उनकी सिस्टम थी। उन्होंने यहाँ पे आकर उनको पता चला कि राजा को एजुकेशन इसलिए दो ताकि वो कंट्रोल कर सके, और प्रजा को एजुकेशन इसलिए दो क्योंकि वो राजा को हेल्प कर सके। बराबर है, करेक्ट। एजुकेशन सिस्टम 99.9% एजुकेशन लिटरेसी रेट थे जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए। उसका रिपोर्ट है यहाँ का। 2-3 लोग यहाँ पे आए और मैकॉले ने जब ये सब सिस्टम फिक्स किया, उसके पहले के रिपोर्ट्स आप देखोगे, आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। उसमें आप देखोगे कि इंडिया के हर एक स्टेट में 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ सके ऐसे गुरुकुल हर स्टेट में थे, और हर एक को पढ़ाया जाता था। लेकिन ये जो गुरु शिष्य परंपरा है या गुरुकुल सिस्टम है, ये फिर एबॉलिश हुआ कैसे, और ये स्कूल सिस्टम कैसे आ गया? यहाँ पे सब लोग एजुकेटेड थे। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी करुणा का, हमारी दया भावना का, हमने उनको वेलकम किया, आओ हमारे यहाँ पे सब रहते, आप भी रहो, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ पर तो लड़ाई भी होती थी ना, तो नियम के साथ लड़ाई होती थी कि दिन में लड़ाई करनी है, रात को लड़ाई नहीं करनी है, दूसरों को मुश्किल ही ना हो। और रात को मैं दुश्मन के खेमे में जा भी सकता था और उससे बात भी कर सकता। हम तो दुश्मनी भी इतनी प्यार तरीके से निभाते थे, वो लोग ने तो दोस्ती भी इतनी गलत तरीके से निभाई कि पूरे भारत को ख़त्म ही करना चाहा उन्होंने। और जब ख़त्म करना चाहा तो सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे, भारत की ऐसी कौन सी चीज़ ख़त्म करेंगे? तो उनको पता चला यहाँ के बुक्स को जला दिया। उनको पता चला गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे है, तो ये पूरी ख़त्म कर दी। आपको शायद जान करके बहुत आश्चर्य होगा, जनरली 10,000 बच्चे हैं एक गुरुकुल में, 10,000 बच्चे हैं, तो आपको ऐसे लगता रहा होगा कि कम से कम 1000 टीचर्स तो होने चाहिए। जी, मिनिमम, करेक्ट, मिनिमम 1000 टीचर्स, पर एक ही टीचर होता था। किधर आप बोल रहे हो? गुरुकुल में, हर गुरुकुल में 10,000 बच्चों के लिए एक ही टीचर होते थे, और वो सारे सब्जेक्ट्स लेते थे। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स लेते। अब कैसे होता था ये सिस्टम से होता था। अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ तो मैं सुबह में 3rd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करूँगा 4th स्टैंडर्ड वाले के पास से, और दोपहर को 2nd स्टैंडर्ड वाले को मैं पढ़ाऊँगा। शेयरिंग गिव्स यू नॉलेज। रिवीजन भी होता है ना, पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। और इतने बड़े गुरुकुल में 10,000 बच्चे, सब एक दूसरे के टीचर और सब एक दूसरे के शिष्य। रिस्पेक्ट भी है, रिस्पेक्ट भी है, फ्रेंडशिप भी है, पूरा नेटवर्क, इकोसिस्टम, वहीं से नेटवर्क। उसको पता ही था, बचपन से ही पता है कि ये बनिया है, ये हमारे राजा है, ये अनाज बेचने वाला है, इसके पास से मुझे बचपन से ही नेटवर्क। आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बचपन से ही आपको पता है कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। पूरा इकोसिस्टम था। एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारे माइंड में, खासकर मेरे माइंड में तो ये था कि सिर्फ क्षत्रिय के कुछ बच्चे या महाराज के कुछ बच्चे, राजाओं के, वही पढ़ने जाते थे, बाकी सब तो अनएजुकेटेड थे जब तक ब्रिटिश आए नहीं इंडिया। सब लोगों ने तो माइंड में यही डाला है कि ब्रिटिशर्स ने ही बोला कि नहीं स्कूल करो, क्या अनएजुकेटेड हो तुम लोग, कितने इंग्लिश नहीं बोलना आता आपको, क्या आता है आपको, ऐसा करके। आप शायद, आपको ये जानकर खुद को दुख होगा कि हम भारत के होते हुए भी हमारे कल्चर के बारे में 0% हमको पता है। आपको एविडेंस मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको एविडेंस पूरा मिल जाएगा। ये जो 1600 सेंचुरी, 1700 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी में हमारे यहाँ की जो जीडीपी थी, दैट वाज 35% ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये पढ़ाया क्यों नहीं गया हमको कॉलेज में, स्कूल्स में? क्यों हमें ज़्यादा इन्वेजन्स पढ़ाए गए, और क्यों सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और मुग़ल इन्वेजन्स पढ़ाया गया? नाउ आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, बट दिस इज़ अ फैक्ट, मुझे ये बोलना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी खुद पहले, जब वो नेहरू से इतने अटैच्ड नहीं थे, तब उनकी फैमिली में और एक गांधी जी थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी की फैमिली में और एक गांधी जी थे, जिसके फैन खुद स्वामी विवेकानंद जी थे।
पूरी दुनिया विवेकानंद जी की फ़ैन थी, पूरा वेस्ट विवेकानंद जी का फ़ैन था। विवेकानंद जी एक व्यक्ति के फ़ैन थे, वीरचंद राघवजी गांधी। आप सर्च करना गूगल पे, वीरचंद राघवजी गांधी। जब शिकागो की इंटरनेशनल धर्म परिषद हुई तब विवेकानंद जी ने खुद सबके सामने एडमिट किया कि ऐसी परिस्थिति में नॉनवेज नहीं खाने वाला एक ही बंदा है, वीरचंद राघवजी गांधी। वो जैन था और गांधी जी के फैमिली में था। ही हैड एक्सप्लोर्ड हाउ इंडियन एजुकेशन वॉज एंड हाउ शुड बी इंडियन एजुकेशन। जो आपने वीरचंद गांधी जी की बात की, ये गांधी जी के कोई रिलेटिव थे? नॉट नियरेस्ट रिलेटिव पर फैमिली रिलेटिव। अच्छा, डिस्टेंट रिलेटिव्स, डिस्टेंट फैमिली रिलेटिव्स। मेंबर्स। ओके। तो वीरचंद राघवजी गांधी ने पूरा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे पूरा रिसर्च करके रखा था और उन्होंने, अगर हमारा भारत भविष्य में अगर इसको उज्जवल बनना है तो हम कौन सा एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, पर कोइंसिडेंटली बहुत छोटी उम्र में जैसे स्वामी विवेकानंद जी ऑफ हो गए वैसे वो भी, उनका भी अंतकाल हो गया। अब भारत की आज़ादी के बाद सेक्युलरिज्म का जो बीड़ा कुछ लोगों ने लिया, उसमें उन्होंने जितना बाकी बचा था सब खत्म कर दिया। एक ही मेंटालिटी, स्लेवरी मेंटालिटी, और ऐसे सेक्युलर लोगों के हाथ में पूरी की पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री डाल दी गई। चिन्मया मिशन है, चिन्मया मिशन, उन्होंने अभी रिसेंटली पूरा का पूरा हिस्ट्री का एजुकेशन पूरी की सभी उन्होंने रिसर्च करके सभी की सभी किताबें बदल दी हैं। आप उस किताबों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है और बुलंद हमारा इतिहास है। एजुकेशन हमारे यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग था, एक्सप्लॉइटेशन करके पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हमें कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए तो पूरा स्कूलिंग सिस्टम को इरेडिकेट करना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, अनस्कूल।